फ्रेंड्स, विजन प्लस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग आज की डेट में व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते होंगे। सब लोग करते हैं। व्हाट्सअप के बिना आज की डेट में दुनिया चलती नहीं है। सुबह उठते और रात को सोते वक्त व्हाट्सअप हमें देखना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा बाकी सब काम व्हाट्सअप थ्रू ही होता है। तो व्हाट्सअप आज की डेट में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ सेटिंग बताने जा रहा हूँ। जो सेटिंग आप देखोगे और एडॉप्ट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होएगा, और उससे आप इजीली मैनेज भी कर पाओगे व्हाट्सएप को। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सेटिंग जो हमारा रहता है वो जो हमारे फ़ोटो और वीडियो हमें जो लोग भेजते हैं वो ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, और ऑटो डाउनलोड हो जाने के बाद हमारा डेटा कंज्यूम कर जाते हैं। क्योंकि वो ऑटो डाउनलोड हो गए हैं तो हमारा नेचुरली डेटा ख़त्म हो जाएगा, और मोबाइल के अंदर हमारी जगह को भी पैक कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एक सेटिंग करना चाहिए। वो सेटिंग में जाएंगे, स्टोरेज एंड डेटा। स्टोरेज एंड डेटा में आपको यहाँ मीडिया ऑटो डाउनलोड करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें 3 ऑप्शन है कि हम लोग मोबाइल डेटा यूज़ करके, वाईफाई करके और रोमिंग में। तो मोबाइल डेटा जो है उसमें हम लोग क्लिक करके यहाँ पता करेंगे कौन से में टिक है। इसमें आपको कोई भी टिक रखनी नहीं है, और टिक सब में से निकाल देनी है, क्योंकि जब आप रखोगे तो ऑटो डाउनलोड मोबाइल डेटा यूज़ करके डाउनलोड करेंगे, और इसको ओके करना है। सब में टिक निकाल के ओके करना है। वैसे ही वीडियो में और उसमें भी अगर हमें मोबाइल में जगह नहीं है हमारी, तो हम लोग वाईफाई से भी ऑटो डाउनलोड नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑटो डाउनलोड होएगा तो मोबाइल में हमारी जगह कम पड़ जाएगी। तो ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन हम लोग यहाँ से कम कर देते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट टिप्स जो हमारे लिए है वो है कि व्हाट्सएप में हमने कौन सा मैसेज रीड किया उसका ब्लू टिक सामने वाले के पास जाता है। सपोज़ मैंने एक मैसेज रीड किया तो सामने वाले को पता चल जाएगा, उनका ब्लू टिक हुआ तो मैंने वो मैसेज रीड किया है। अगर हम वो ब्लू टिक को छुपाना चाहते हैं, मतलब सामने वाले को पता नहीं चले कि हम लोगों ने ये मैसेज रीड किया है, तो हमारे पास इसमें 2 सेटिंग होते हैं। 2 सेटिंग होते हैं कि हम लोग उसको छिपा सके। पहले में हम लोग जाएंगे सेटिंग में, अकाउंट में, और उसमें प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में एक रीड रिसिप्ट करके एक ऑप्शन है। अगर आपका रीड रिसिप्ट ऑन है तो आपकी ब्लू टिक उसके पास जाएगी। अगर आपका रीड रिसिप्ट ऑफ है तो आप कुछ भी मैसेज पढ़ोगे उसको पता नहीं चलेगा, ब्लू टिक उसके पास जाएगी नहीं। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है जो हमारे फ़ायदे और गैरफायदे दोनों के लिए रहता है। तो सिर्फ आपको मैसेज के बारे में कुछ बताना है कि मैंने जो मैसेज रीड किए उसका मैसेज पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए या सामने वाले के पास नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग और भी एक सेटिंग कर सकते हैं, जो सेटिंग है मोबाइल का। मोबाइल में हम लोग ऊपर जाएंगे और यहाँ हमें फ़्लाइट मोड को ऑन कर देना है। सबसे पहला काम, फ़्लाइट मोड ऑन करो। फ़्लाइट मोड ऑन करने के बाद हमें जो भी व्हाट्सएप के मैसेज देखने हैं वो मैसेज हम लोग देख लेंगे। सपोज़ मैंने ये मैसेज पढ़ लिया, मेरा जो भी मैसेज था मैंने पढ़ लिया। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद मैं वापस बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद मल्टीटास्किंग जगह जो रहती है हमारे, ये जो 3 आइकॉन रहते हैं लेफ़्ट साइड में, वो मल्टीटास्किंग एरिया है। तो यहाँ से हम लोग को व्हाट्सअप को निकाल देना है, या तो आपको क्लोज ऑल करके जितने भी एप्लीकेशन चल रही है उसको निकाल देना है, और बाद में आपको दोबारा यहाँ जाके फ़्लाइट मोड को ऑफ़ कर देना है। तो सामने वाली पार्टी के पास कोई रिसिप्ट जाएगी नहीं। तो ये हुआ हमारा दूसरा टिप्स। तीसरा है कि हमने कुछ मैसेज भेजे व्हाट्सएप में। सपोज़ मैंने एक मैसेज यहाँ किया मैंने, और ये मैसेज मैंने गुड मॉर्निंग का कर दिया, या जो भी हमें करना चाहते हैं वो मैसेज कर दिया, लेकिन मुझे जिसको भेजना है उसको मैं नहीं भेज पाया, और ये गलती से किसी और को चला गया जिनको मुझे कभी भी मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैसेज को हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे
तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट के बटन से, ये जो डिलीट बटन है ऊपर डस्टबिन वाला, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट मैसेजेस का। उसमें सबसे लास्ट है डिलीट फॉर एवरीवन। आप क्लिक करोगे, सामने वाले के मोबाइल से भी ये मैसेज डिलीट हो जाएगा। पहले ये मैसेज हम लोग पहली 7 मिनट में, मतलब 7 मिनट के अंदर डिलीट कर सकते थे, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने उसको 1 घंटे तक एक्सटेंड किया है। तो हम लोग ये मैसेज 1 घंटे तक हम लोग उनके मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स है हमारा, कभी कभी कोई भी मैसेज कभी आता है तो हम लोगों ने मैसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें मालूम है कि ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हम लोग रियल में जानना चाहते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो हम लोग क्या वो मैसेज को ध्यान देते नहीं है। और ये मेरे लिए एकदम इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी मुझे तुरंत मिलना चाहिए। वो एक ऑप्शन व्हाट्सएप ने दिया हुआ है। सपोज़ मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने पर यहाँ पे स्टार ऑप्शन आता है ऊपर। स्टार ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मैसेज स्टार हो जाएगा। यहाँ नीचे आप देखोगे तो ये मैसेज के अंदर स्टार आ जाएगा। तो ये स्टार आ गया, उसका मतलब ये मैसेज आपका स्टार्ट हो गया। अभी मुझे वो मैसेज दोबारा पढ़ना है कि मैंने कितने कितने मैसेज आज तक स्टार्ट किए हैं और उसमें ये मैसेज है कि नहीं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, बैक में जाऊँगा और व्हाट्सएप पे यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ स्टार्ट मैसेज का ऑप्शन है, उसको क्लिक करूँगा तो मैंने जितने भी स्टार्ट किए हैं मेरे, अभी जो मैंने किया था वो ये है। तो हम जितने भी स्टार्ट मैसेज किए हैं वो सब डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। मतलब हम लोग तुरंत उसको लोकेट कर सकते हैं कि ये मेरा मैसेज कौन सी जगह पर था और क्या था, वो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्टार्ट मैसेज के बारे में। दूसरा है इसमें कि व्हाट्सएप में हम लोग नॉर्मल कोई भी काम करना है तो ये रूटीन है हमारा कि भाई बैकग्राउंड हमारा वाइट रहता है और उसमें हमारे मैसेजेस आते हैं, चैट्स आते हैं, वो है। डेली हम लोग एक ही चीज़ देख के कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। तो हमें कुछ नया करना है कि कुछ समथिंग न्यू शुड बी देयर और कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए, लाने चाहिए व्हाट्सएप में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग कलर वाला बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए व्हाट्सएप में जाएंगे, सेटिंग में चैट में जाएंगे। चैट में यहाँ वॉलपेपर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये वॉलपेपर के नीचे चेंज का ऑप्शन मिलेगा आपको या कलर का ऑप्शन मिलेगा। चेंज में जाइए और जो भी आपको बैकग्राउंड रखना है, सपोज़ को मुझे अच्छा सा कलर लेना है, मैं ये कलर सिलेक्ट किया और सेट वॉलपेपर किया तो मेरा व्हाट्सएप अभी मेरी चैट्स मुझे सब उसमें दिखाई देगी। ये देख लीजिए वो कलर है। वैसे ही कोई भी है तो हम लोग इसमें ये कलर देख सकते हैं। तो ये कलर जो भी चेंज करना चाहे हम लोग वो अपने तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है कि कभी कभी हम लोग 2 व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं कि भाई मेरे पास 2 व्हाट्सएप अकाउंट होने चाहिए। एक तो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है वो, दूसरा कभी कभी हम लोग प्ले स्टोर में जाते हैं और व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेते हैं तो गलती से कोई दूसरा व्हाट्सएप आ जाता है। दैट इज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट व्हाट्सएप एप्लीकेशन, इट इज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो बहुत रिस्की रहती है क्योंकि वो हमारा डेटा में हम लोग को उनको अलाउ करना पड़ता है और वो सब एवरीथिंग दे आर रीडिंग। डेटा भी जाता है, डेटा भी वो लोग रीड करते हैं, हमारी पूरी डिटेल उनके पास होती है। तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसमें हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस करके जो अकाउंट है उसको इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस आप डालोगे तो आप नॉर्मल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप करके दोनों अकाउंट आप चला सकते हो। तो ये हुआ हमारा और एक सेटिंग। अभी दूसरा एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई कुछ चैट में भी कुछ नया करते हैं, तो क्या कर सकते हैं नया चैट। तो हम लोग मैसेज में कुछ टाइप करते हैं कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैंने कर दिया। इसको आप आगे और पीछे दोनों जगह पर स्टार लगाओगे तो ये बोल्ड में आ जाते हैं। तो आपको बोल्ड लेटर लिखने के लिए स्टार और जो टेक्स्ट लिखनी है लिखिए और एंड में भी स्टार डाल दीजिए तो आपका टेक्स्ट बोल्ड में आ जाएगा। तो आप बोल्ड टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसका और भी एक ऑप्शन है कि इसको आप पूरा सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स यहाँ पे आते हैं और 3 डॉट को आप टिक करोगे तो उधर ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड, सिलेक्ट और बोल्ड, इटैलिक्स। तो ये सब चीज़ की स्टाइल आप ले सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग
गुड मॉर्निंग या कोई भी बोल्ड लेटर में भेज सकते हैं। ये हुआ हमारा नेक्स्ट है। अभी हम लोग कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप या कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट हमारे यहाँ बार बार मैसेज भेज रहा है, बार बार मैसेज आता है हमारे पास, और हम वो मैसेज को म्यूट करना चाहते हैं। मतलब वो मैसेज हमें हमारे पास बार बार नहीं आने चाहिए। तो हम लोग वो अकाउंट से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वो ग्रुप भी हमारे लिए अच्छा है, अकाउंट भी अच्छा है, जेन्युइन है, लेकिन उनका कुछ वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से या कुछ ज़्यादा कुछ नोटिफिकेशन की वजह से हमारे पास उसके नोटिफिकेशन बहुत आते रहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया है कि जो भी ग्रुप है, सपोज़ मेरा एक ग्रुप है, उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऊपर एक म्यूट का आपको नोटिफिकेशन, म्यूट का आइकॉन मिलेगा डाउनलोड के बाजू में, पिन के बाजू में। तो उसको आप क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा। कितने टाइम के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है, 8 घंटे के लिए करना है, 1 वीक के लिए करना है, या ऑलवेज करना है। तो आप यहाँ पे या शो नोटिफिकेशन करना है, और सेट जो भी आपको लगता है आप सेट करके ओके कर दीजिए, तो आपका नोटिफिकेशन वो हिसाब से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा कोई भी अकाउंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है मेरे लिए कोई भी, तो वो अकाउंट मेरे लिए काफ़ी कुछ मायने रखता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कभी कि हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंट है, वो अकाउंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका नोटिफिकेशन हमें या सुबह जैसे ही, या सुबह या कभी भी हम लोग व्हाट्सअप खोलें तो सबसे पहला टॉप पे वो आना चाहिए। वो ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप है या अकाउंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फैमिली मेम्बर का हो सकता है, कोई बिजनेस वाले का हो सकता है, जिनके साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं, वो हमारे लिए प्रायोरिटी वाला है। मतलब हम जब हमारे लिए बिजनेस प्रायोरिटी है या फैमिली प्रायोरिटी है, वैसे ग्रुप है, तो हम लोग वो ग्रुप को पिन कर सकते हैं। मतलब सपोज ये मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम का ग्रुप है, उसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ऊपर ये पिन आ जाएगी। जैसे ही मैं पिन को क्लिक करूँगा तो तुरंत वो अकाउंट पिन हो जाएगा। पिन हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि ये अकाउंट जब भी मैं व्हाट्सअप चालू करूँगा, अभी ये मैंने व्हाट्सअप बंद कर दिया, मैं जैसे ही चालू करूँगा तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप में रहेगी। तो मैं अपना कोई भी स्पेशल अकाउंट है या ग्रुप है, उसको मैं पिन कर सकता हूँ। बराबर है। नेक्स्ट है इसमें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम न चाहे तो भी कोई ना कोई हमें उनके ग्रुप में ऐड कर लेता है विदाउट आवर परमिशन। ये तो ट्रेंड आजकल हो चुका है कि जो जानते हैं हमें, उसको उसने ग्रुप में हमें ऐड कर दिया। ग्रुप में ऐड करने का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में ऐड होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही काफ़ी कुछ ग्रुप रहते हैं जो हमें ऐड करना चाहते हैं। तो बार बार एक हमें उसके लिए नोटिफिकेशन आते जाते हैं, अनवांटेड मैसेजेज आते जाते हैं, और बाकी कुछ है जो हमारे रिलेटेड नहीं है। तो हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं उससे? तो आपको उसके लिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट में प्राइवेसी में जाना है, और यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप्स को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी बंदा ऐड कर सकता है। पहला जो है एवरीवन कैन ऐड मी, तो उसके ऊपर टिक रखेंगे तो कोई भी मुझे ऐड करेगा। माई कॉन्टैक्ट मैं दूसरे में रखता हूँ, माई कॉन्टैक्ट, तो मेरे मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट मैंने सेव किए हैं, मतलब जो नाम से है मेरे कॉन्टैक्ट, वो लोग मुझे ऐड कर सकें। और तीसरा है माई कॉन्टैक्ट, मतलब जो नाम मैंने सेव किए हैं उसके अलावा, मतलब उसके सिवा मुझे कौन नहीं ऐड कर सकता है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ सेटिंग। तो मैं एवरीवन रखता हूँ मेरे लिए, और डन कर देंगे तो हमें हम लोग जो चाहेंगे कि ये लोग मुझे ऐड कर सकते हैं, वो लोग ही हमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इसके लिए एडिशन इन द ग्रुप के लिए सेटिंग। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताता हूँ कि मैं कोई ऐसे अननोन जगह पर गया हूँ जहाँ मुझे इतना पता नहीं है कि एरिया का नाम क्या है, कौन है, और वो एरिया में हमारा काफ़ी फ्रेंड्स भी रहते हैं, और उनका फ़ोन आता है कि भाई आप कौन सी जगह पर हो, तो मुझे पता नहीं कौन से एरिया में हूँ। तो हम लोग उसको हमारा एरिया बता सकते हैं। वो कैसे? तो व्हाट्सअप ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सपोज जो भी है वो, मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ से अटैच करूँगा। अटैच में जाऊँगा तो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आएगा। लोकेशन हम लोग परमिशन कर देंगे लोकेशन की, लोकेशन बंद था
लोकेशन दे देंगे और यहाँ से आप लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन जो भी है वो उसके साथ शेयर कर सकते हो, तो वो आपके लोकेशन तक आराम से पहुँच जाएगा। तो ये लोकेशन सेंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए और सामने वाले के लिए, कि हम कोई जगह पर अटक गए हैं, हमें मालूम नहीं है एरिया कौन सा है, और हम वो एरिया में किसी को बुलाना चाहते हैं या हम वो एरिया का नाम नहीं जानते जहाँ वो बंदा आना चाहता है, तो हम लोग हमारा लाइव या करंट लोकेशन उसको भेज के वो यहाँ हमारे पास आ सकता है। तो ये था हमारा लोकेशन के बारे में सेटिंग। नेक्स्ट आता है कि कभी कभी हमारे व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप ओपन एप्लीकेशन है, हम लोग मोबाइल लॉक कर सकते हैं पैटर्न से या फिंगरप्रिंट से, लेकिन व्हाट्सएप कोई भी बंदा आके ओपन करके हमारा चैट देख लेता है, पढ़ लेता है, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी बंदा हो जो जिसके हाथ में मोबाइल आया उसने ओपन किया और पढ़ लिया। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए व्हाट्सएप ने हमें फिंगरप्रिंट्स लॉक दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और अकाउंट में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, और प्राइवेसी में लास्ट दिया हुआ है फिंगरप्रिंट लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक आप क्लिक करके उसको एनेबल कर दीजिए और जो सेटअप है फिंगरप्रिंट्स का वो सेटअप कर दीजिए, तो आपका फिंगरप्रिंट लॉक हो जाएगा। आपके फिंगरप्रिंट से ही वो व्हाट्सअप खुलेगा, बाकी व्हाट्सअप नहीं खुलेगा। तो आप अपने फिंगरप्रिंट से अपना व्हाट्सअप को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टिप्स की ओर जाएंगे, वो है व्हाट्सअप वेब। व्हाट्सअप वेब क्या होता है, कभी कभी हमारा मोबाइल चार्जिंग में रहता है और हमें हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में हमें व्हाट्सअप चलाना होता है, हमें व्हाट्सअप कंप्यूटर में लैपटॉप में चलाना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर में वेब, हमारा जो ब्राउज़र रहता है उधर जाके व्हाट्सअप वेब पेज खोल देंगे। जब व्हाट्सअप वेब में जाओगे आप, तो व्हाट्सअप वेब को क्लिक करोगे तो वो तुरंत आपका व्हाट्सअप पेज, व्हाट्सअप का अकाउंट है वो खोलेगा। लेकिन व्हाट्सअप का आपके साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा आपको, आपके मोबाइल के साथ। तो उसके लिए क्या करेगा, वो आपको एक QR कोड देगा। वो QR कोड आपके मोबाइल में, व्हाट्सअप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो आपका यहाँ पे कोड रहता है, यहाँ स्कैन कोड रहेगा, उससे आप कोड क्लिक कीजिए, स्कैन कर दीजिए। तो स्कैन करेंगे तो तुरंत आपका व्हाट्सअप वेब चालू हो जाएगा। तो वो व्हाट्सअप वेब चालू करने के लिए आपको सिर्फ आपके QR कोड की ज़रूरत है, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा व्हाट्सअप वेब के बारे में, मतलब हम लोग कंप्यूटर में भी व्हाट्सअप चला सकते हैं। और लास्ट एक सबसे बढ़िया टिक है कि हमारा व्हाट्सअप का मैसेज हम लोग क्या कर सकते हैं उसको सेव करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सअप तो क्या करता है, हमारी चैट्स को बैकअप लेते रहता है। व्हाट्सअप में तो हमारा चैट्स का बैकअप है। ये व्हाट्सअप का जो चैट रहता है, हम लोग व्हाट्सअप में जाएंगे, सेटिंग में आपको चैट्स में जाना है। चैट्स में आपको चैट बैकअप करके ऑप्शन मिलेगा। चैट बैकअप में आप जाओगे तो लास्ट बैकअप जो लिया होगा व्हाट्सअप ने अपने सर्वर के लिए, वो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको गूगल ड्राइव में बैकअप लेना है तो आप बैकअप टू गूगल ड्राइव करके जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए और वहाँ सेटिंग कर दीजिए कि आपको कौन से डेली लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। तो आपका गूगल ड्राइव उसके साथ ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करके आपका बैकअप ले लेगा। तो दोस्तों, एक काफ़ी कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, जो आपके व्हाट्सअप के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके रूटीन रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर मेरे लिए एक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।